फील द डिवाइन लव। दोस्तों, किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। षड्यंत्र षड्यंत्र षड्यंत्र। एक चेस गेम किसी व्यक्ति ने खेला जो बहुत ज़्यादा षड्यंत्र था, मतलब एक ऐसा षड्यंत्र जिसे समझने में शायद बहुत लंबा समय आपको लगा है ना। आप यहाँ ढूंढ रहे हैं, वहाँ ढूंढ रहे हैं, यहाँ ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो आपके हेटर्स हैं ज़्यादातर आपके आसपास के ही हैं, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि वो उनको तुरंत सडन आपके लाइफ से डिस्टेंस किया गया या आप डिस्टेंस हो गए। ये बहुत ही करीबी आप इनको मान सकते हैं, लेकिन स्टेप वाली फीलिंग ज़रूर है। ठीक है, किसी न किसी के लिए स्टेप वाली फीलिंग ज़रूर है। मतलब आपको ना पहले से ही ये लगा होगा बचपन से ही कि आपके साथ ऐसा क्यों, है ना। आपके जो और भी ब्रदर एंड सिस्टर है उनके साथ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, आपके साथ ऐसा क्यों चल रहा है। अब एक चीज़ और है यहाँ पर कि आप एक लाइट वर्कर हैं और इसकी जानकारी आपको ऐसे लोगों के बीच में रखा गया। ठीक है, आपको ऐसे लोगों के बीच में रखा गया, जैसे कहते हैं ना कि कमल कहाँ खिलते हैं, तो आपको ऐसे लोगों के बीच में इसलिए रखा गया कि जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, उस तक आप पहुंचने से पहले आप इन सारी कार्मिक स्थितियों को क्लींस करें। दूसरा, आप कुछ सीख कर बाहर निकलें, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा पैम्परिंग में रहेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे जैसे कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, तो आपके लाइफ में जो आप करने आए हैं, जो आप लाइफ पर्पस आपका है, जो आपका सोल पर्पस है, उस चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ तो लर्निंग, जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमको जो भी जॉब चाहिए होता है, जो बिजनेस चाहिए होता है, हम लर्न करते हैं। उसी प्रकार जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में रहते हैं, आपका कोई लाइफ पर्पस होता है, आपका कोई सोल पर्पस होता है, तो आपकी लर्निंग चलते रहती है, आपको भले ही पता नहीं होता। तो आप में से बहुत लोगों के लाइफ में मुझे यहाँ पर 50 से 60% ऐसा लग रहा है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे बहुत ही प्योर सोल से या तो हुई है या तो होगी। तब आपके लाइफ में एक 360 डिग्री का चेंज आएगा, क्योंकि वो चेंज लिखा हुआ है। आप दोनों ने मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि आपने वचन लेकर आप आए हैं कि आप नीचे आएंगे और ये सारे आपके कर्मों की शुद्धि होगी, और आप लोगों के मिलने में बहुत सारी प्रॉब्लम भी होगी, और आप लोग जब मिल भी जाएंगे, हो सकता है हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन हो, तो आप मिल भी जाएंगे तो भी आपके लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट रहेंगे, बहुत सारे आपको, यदि आप साथ में भी हैं तो इमोशनली आपको अलग करने की कोशिश होगी। ये कोशिश आपके लाइफ में चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो चुकी होगी कि आपके लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिसिटी, बहुत सारे निगेटिव लोग, बहुत सारे बैड कर्मा, बहुत से ऐसे लोग जो एक प्रकार से आपके अपने नहीं हैं। ठीक है, सोल लेवल पर आपके अपने नहीं हैं, ऐसे लोगों के बीच में आप रहेंगे और ऐसे लोगों को आप अनकंडीशनल लव सेंड करेंगे। ऐसे लोगों के बीच में आप रहेंगे और ऐसे लोगों को आप अनकंडीशनल लव सेंड करेंगे। तब आपको पता चलेगा, जब आपके लाइफ में कोई प्योर सोल आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप जो कर रहे हैं, ठीक है, आप जो करने आए हैं, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, सडन आपकी जागृति होगी, और जागृति होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। उसके बाद आपका जो धीरे 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 आपके कर्मों की शुद्धि होगी। उस वक्त में डिसबैलेंस होंगे आप, लेकिन एक चीज़ है कि जिस सोल के साथ के लिए आप आए हैं, जिनके लिए आपने जैसे कहते हैं ना कि आपने पास्ट लाइफ में भी दुआएं मांगी है, प्रार्थनाएं की है, वो सोल आपको इस लाइफ में मिलेगी या मिलेंगे, और उन्हीं के साथ आपका एक आगे का कनेक्शन है। ये जिनके लिए है उन्हीं के लिए मैसेज है, क्योंकि बहुत बड़ा आपका सोल पर्पस है। इसकी आपके अंदर कॉन्फिडेंस लो किया गया, आपको डराया, आपके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा आपको फील होते रहेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये प्योर सोल मुझे मिली या मुझे मिला तो जरूर मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो है। और वो चीज़ें धीरे 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 आपके अंदर की, यदि कुछ ईगो है वो समाप्त होगा, कुछ क्रोध है, भय है, चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है, वो धीरे 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 हील्ड होगा। हील्ड होने के बाद आप यदि मैरिड है तो भी, यदि आप मैरिज करने वाले हैं तो भी, ठीक है, आप दोनों का रियूनियन होगा, और इस बार जो होगा वो आपके लाइफ पर्पस और सोल पर्पस तक लेकर जाएगा। बहुत ही
क्लियर और बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। ठीक है, आपने इस सोल से मिलने के लिए और अपने सोल पर्पस के लिए लगातार कई जन्मों तक आपने प्रार्थनाएं की है, साधनाएं की है, और आप इस लाइफ में ही साधक नहीं हैं। भले ही आपको ऐसा लगे कि आप मेडिटेशन नहीं कर पाते या, लेकिन आप एक ऐसे सोल हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में काफ़ी सारे ध्यान, काफ़ी सारे ऐसे वर्क, स्पिरिचुअल वर्क आपने किया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अभी देखेंगे जिसकी वजह से आपके लाइफ में आपको, जैसे कि मैंने कहा कि यदि आपका कोई लाइफ पर्पस है तो बचपन से ही आपको उन चीज़ों पर डाला जाता है ताकि आप अपने आप को जो और ज़्यादा सशक्त कर पाएँ, और जब आपका समय आए लोगों की हेल्प करने का तो आप उस प्रकार से कर पाएँ। आपको याद आए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, बिल्कुल। ठीक है, टावर पे टावर मूवमेंट, लगभग आप 8 साल की एज में, जब आप 8 साल से 18 साल के बीच में कई बार आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आ सकते हैं। ये टावर मूवमेंट आपके फैमिली लाइफ से हो सकते हैं, आपके मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपको बार बार इमोशनली ट्रॉमा का सामना करना पड़ेगा, ये पहले से ही था। ठीक है, दी लाइटिंग, कहीं ना कहीं एक लाइट आपके अंदर लाइट है। तो जब आप देखते होंगे कि अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी न किसी के लिए जो लाइटनिंग से जुड़ा हुआ, मतलब आपके चाइल्डहुड में आपने या बचपन में आपने किसी के ऊपर, जैसे कहते हैं ना वज्रपात, इस तरीके की भी स्थिति आपने देखी होगी। तो वो, या ये कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। ठीक है, तो आपके अंदर ना सिर्फ ऐसे नहीं है कि कुछ ट्रॉमा है। देखिए, जब भी मैं ऐसी रीडिंग करती हूँ ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कोई है जो नहीं चाहते हैं कि आप उनकी सच्चाई जानें, लेकिन आज के समय में आप उनकी सच्चाई जान रहे हैं, समझ रहे हैं, यदि आप मेडिटेट कर रहे हैं, यदि आप ध्यान करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रखा गया है। ये वो व्यक्ति है जो आपके बारे में काफ़ी रिसर्च किया। इस व्यक्ति ने, ये आपके आसपास के 8 की एनर्जी देखिए। ठीक है, कार्मिक स्थिति आपकी समाप्त हो रही है। इन लोगों ने मिलकर आपके लिए एक षड्यंत्र रचा, प्लस आपके बारे में, जैसे कहते हैं ना कि आपके बारे में पूरी जानकारी रखी। जब आपका बर्थ हुआ तब से कोई आसपास का ही है, तब से कि आपके लाइफ में इस समय में ये होने वाला है। तो इस चीज़ को हम रोकें, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रोकें, इनके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकें। ये जो एक प्योर एक लोटस है ना, तो हम इसे खिलने ना दें। ठीक है, हम इसे उस राह पर ना जाने दें, हम इसे कंफ्यूज कर दें पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन एक समय आया जब ये लोग आपको काफ़ी प्रेम से आपको इमोशनली डिसबैलेंस कर रहे थे, उसी वक्त में टावर मूवमेंट फिर से आया। इस बार जो टावर मूवमेंट आया वो आपको काफ़ी ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए आया। मतलब आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो गई और जो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू डोर कहीं ना कहीं लेकर आ रहे थे। क्योंकि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के आने के बाद आपके लाइफ में कर्मा बैलेंस होने वाला था। ठीक है, आपके लाइफ में कर्मा बैलेंस होने वाला था। आपको समझ में आने वाला था कि ये जो चीज़ें, ये जो आप देख रहे हैं वो एक भ्रम है, वो एक इल्यूजन है। जिन लोगों को आप अपना कह रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप हैं, इनके साथ तो आप कार्मिक लेन देन समाप्त करने आए हैं। देखिए, जय माता दी। दी चेस गेम, ये आपको समझ में आया कि ये लोग आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, ये आपको क्लियर समझ में आया। इस व्यक्ति से मिलने के बाद हो सकता है कि आपकी इनसे मैरिज हुई हो, है ना। तो इस व्यक्ति से मिलने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे जो है चेंज आए और आपको धीरे धीरे समझ में आया कि ये चीज़ें, जो टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आ रहा है, जो आपके अंदर की जो खूबियाँ हैं वो उभारना है आपको। 7 ऑफ की, आपको उस टॉप पर जाना है जिस टॉप पर जाने के लिए आपको रोका जा रहा है। ये जो व्यक्ति है जो आपके लाइफ में है, ये आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। ठीक है, आपको तब समझ में धीरे धीरे आया जब आपके कर्मों की, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे कार्य, जस्ट आप, यदि आपने समझ लिया होगा इन सारी चीज़ों को, तब आपके लाइफ में अवेकनिंग हुई। क्योंकि आपके सडन बहुत सारे कार्मिक लोग आए आपके लाइफ में और कर्मा बैगेजेस होते गए। जैसे ऐसा रहता है ना कि आपने एक प्रकार से ना सर पकड़ लिया। देखिए, 88 777, तो जुलाई का मंथ आपका बर्थ मंथ हो सकता है, अगस्त का मंथ हो सकता है। अगस्त का मंथ आपके जो हेटर्स हैं, इनेमी शत्रु है, उनका हो सकता है। मार्च का मंथ हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 26 हो सकता है,
आप में से कुछ लोग अच्छे पोस्ट पोजीशन में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई ऐसा वर्क क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि यदि आप एजुकेशन ज़्यादा ले नहीं पाए तो कहीं ना कहीं वो उन सारी चीज़ों में भी आपको ये फील कराना कि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, जबकि आपके अंदर तो इस स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत है। ठीक है, मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए भी लोगों को देख रही हूँ। मैं यहाँ पर कला से जुड़े हुए लोग, कोई लॉयर हो सकते हैं, कोई वेल्दी मैन एंड वुमेन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से लोगों की एनर्जी है। ठीक है, जो आपको आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई होंगी। यहाँ पर आपका एक विशेष लाइफ पर्पस, विशेष सोल पर्पस है जो आपको कंप्लीट करना है, और इससे आपको हटाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके घर से प्रारंभ हुआ, नहीं, ये प्रारंभ तो हुआ है स्टार्टिंग से, लेकिन आपके लाइफ में ऐसे लोग बार बार लगातार आए हैं। ठीक है, बार बार आप देख रहे होंगे कि इस रीडिंग के समय में कितने सारे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। तो आपके लाइफ में काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस हुए करने की कोशिश हुई है। आपके लाइफ में आपके लाइफ पर्पस को, आपके सोल पर्पस को पूरी तरीके से डगमगाने की, देखिए, भ्रमित करने की कोशिश। आपके लिए ये सही नहीं है, मतलब यदि आप कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ये सही नहीं है। आपको कहा गया होगा नहीं नहीं आप ऐसा करो, ऐसा मत करो। ठीक है, आपको छोटा सा प्रपोजल देके, और क्योंकि आपके लिए तो बहुत लंबा, बहुत बड़ा एक लाइफ पर्पस, सोल पर्पस है। आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो सकते हैं, लेकिन आपको इमोशनली डगमगाने के लिए बहुत सारे ऐसी भ्रांति, भ्रम, बर्डन आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश भी हुई है और क्रिएट किया भी गया है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जब कोई व्यक्ति मतलब आई है तो, या आए हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो माता जी हैं, है ना, उनके साथ आपका काफ़ी गहरा कनेक्शन रहा होगा। ठीक है, अगर है तो गहरा कनेक्शन है, अगर स्टार बन चुकी है तो गहरा कनेक्शन रहा होगा। और आप जिनके लिए मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है, वो उस व्यक्ति से जब आप मिलेंगे तो वो आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, देख लीजिए, 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर उनका हो सकता है, जून का मंथ उनका हो सकता है, जुलाई का मंथ उनका हो सकता है, मई का मंथ उनका हो सकता है। सडन, लेकिन जब आप मिलेंगे ना तो ये ऐसा षड्यंत्र रहेगा, जब आप उनसे मिले होंगे या मिलेंगे तो आपके लाइफ में कुछ चीज़ें कुछ समय के लिए ठीक चलेंगी, लेकिन सडन ये ऐसा दिखाएंगे षड्यंत्र में कि आपके लाइफ में मनी की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपके तरफ इल्यूजन स्पेल भेजा गया। तो आपको वो प्रॉब्लम ये दिखाना कि आपने शायद भ्रमित होकर शायद ये फैसला लिया, शायद ये डिसीजन लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डिसीजन अब सही हो रहा है ना, अब आपने जो डिसीजन लिया वो सही है। तो आपको भ्रमित करने के लिए, आपको अपने मार्ग से भटकाने के लिए ऐसी चीज़ें, सबसे पहले आपके मूलाधार चक्र, आपके मनी को ब्लॉक करना, ये आपके मनी को ब्लॉक करना चाहते पूरी तरीके से। तो आपको मनी की, फाइनेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये व्यक्ति जो आपके साथ है वो एक हीलर है। आपको तब पता चलेगा जब आपके लाइफ में कार्मिक शुद्धि प्रारंभ हो जाएगी, और इसको पता चलने में आपको काफ़ी समय लगा होगा या लगेगा। ठीक है, आप एक समय के बाद आपको ऐसा फील होगा कि कुछ नहीं होता है दुनिया में, ना कोई अपना है ना कोई, है ना, इस तरीके की अनुभूति आपको होगी। और तब आपकी जागृति यहाँ पर होगी, तब आपके लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा जी की कृपा तब आपको प्राप्त होगी। ये पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, योजनाबद्ध तरीके से होगा आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में। जब आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति जिसके लिए आपने कहीं ना कहीं साधनाएं की है, इस व्यक्ति को पाने के लिए आपने ये लाइफ पर्पस के लिए, इस सोल पर्पस के लिए जो आपने इतना मेहनत किया है, जो आपने इतना एफर्ट किया है, इतनी सारी चीज़ें आपके तरफ भेजी गई, इतनी सारी ब्लैक मैजिक आपकी तरफ भेजी गई कि आप इस व्यक्ति से दूर जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा या आया होगा जिस वक्त में 6 की एनर्जी, जिस व्यक्ति से आप सोल लेवल पर बहुत डीपली ट्रस्ट करते, बहुत डीपली प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है। आपको ऐसी फीलिंग होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस उच्च स्थिति तक लेकर जाएगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको
एक बैलेंस व्यक्तित्व में बदलेगा। ठीक है, आप चाहे जैसे भी, आप इनर एंड आउटर ब्यूटी है, ठीक है, लेकिन आंतरिक रूप से आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चली है ना, बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारे टावर मूवमेंट हुए, बहुत सारे कार्मिक स्थिति थी, आपके माइंड में ही कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ था, ये मेरे लिए सही है कि वो मेरे लिए सही है, अगर ये मेरे लिए सही है तो मेरे लाइफ में मनी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, अगर मेरे लाइफ में मनी की प्रॉब्लम है तो ये मेरे साथ कैसे रहेगी, कैसे रहेगा। बहुत सारी चीज़ें जब आपके लाइफ में चलते रहेंगी ये इल्यूजन स्पेल की वजह से, उस वक्त में आपको सडन झटका लगेगा ये व्यक्ति या ये कार्य या ये स्थिति, इस स्थिति के लिए मैंने इतना मेहनत किया है। सडन आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैं इसके बिना नहीं रह सकता, या मैं इसके बिना नहीं रह सकती, या मैं इस स्थिति से दूर नहीं जा सकता, अब मुझे यहाँ पर बदलने की आवश्यकता है, अब मुझे यहाँ पर अपने खुद के अंदर स्वयं को सुधारने की आवश्यकता है, स्वयं के अंदर जाने की आवश्यकता। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ, तब आप ये देखेंगे कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो 1 बाय 1 किसी ऐसे स्थिति की वजह से हुआ है। द हाई प्रिस्टेस आपके इंट्यूशन पावर को जागृत करने के लिए हुआ है, आपको एक किंग एंड क्वीन की एनर्जी में लाने के लिए हुआ है, आपको एक सक्सेस दिलाने के लिए हुआ है, ठीक है, और आपको इमोशनली बैलेंस करने के लिए हुआ है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो आ रहे हैं जा रहे, नहीं, ये व्यक्ति काफ़ी स्टेबल रहेंगे आपके लाइफ में। ठीक है, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या आपके कोई सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा हस्बैंड एंड वाइफ का ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरा कुछ लोगों के लिए मेंटोर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो आपके लाइफ में लंबे समय तक रहेंगे। ये जो भी स्थिति है वो लंबे समय तक रहेगी। ठीक है, तब आपको धीरे धीरे समझ में आया कि ये सारी चीज़ें भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपके तरफ निगेटिविटी किया जा रहा है। आपको बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही, या बहुत पहले से ही आपको भ्रमित किया गया है। आप जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य के लिए आपको रोका गया है, उस कार्य के लिए आपको भले ही सामने से नहीं रोका गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिसबैलेंस किया गया है, और आपका जो रियल ट्रू जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, उससे आपको कहीं ना कहीं डगमगाया गया है, और ये चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करती है। अब आपको पता चलेगा ये चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर सकती है, और आप इस स्थिति में नहीं रह सकते। आपको ये षड्यंत्र सब समझ में आएगा, और आप उन सारी चीज़ों से निकलने के लिए अपने इंट्यूशन का प्रयोग करेंगे, और तब आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, तब आपके लाइफ पे हीलिंग आएगा। आप बहुत सारे इनर वर्क करने वाले हैं। एस ऑफ वांड्स आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में, श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में जाएंगे, और तब आपको एक नई जर्नी, एक न्यू बिगनिंग, देखिए यहाँ पर ना 666 666, तब आपके लाइफ में जो मनी का ब्लॉकेजेस है, जो रिलेशनशिप में आपको डर या फियर है, या स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप रुक रहे हैं, या आप अपने कैरियर की तरफ ध्यान, वो सारी चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। अद्भुत आज की ऊर्जा है। ठीक है, 6 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है। वीनस आपका स्ट्रांग हो सकता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये व्यक्ति जो आपके लाइफ में है या आए हैं उस वक्त में, ये आपके स्ट्रेंथ हैं, और ये माता जी की कृपा है। आपको तब समझ में आएगा जब आपके लाइफ से इल्यूजन स्पेल हटते जाएगा। ठीक है, तब आपको नजर आएगा कि ये तो एक अर्थ एंजल की तरह है। ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस, ये व्यक्ति काफ़ी बैलेंस है। मैं ही अंदर से बैलेंस नहीं था या नहीं थी। ये चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये आपके लिए भी हो सकती है, किसी और व्यक्ति के लिए भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मुझे आपके लिए लग रहा है क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति स्पिरिचुअली ग्रो करता है सबसे पहले अपने भीतर जाता है, वो दूसरों की तरफ नहीं उंगली करता, वो खुद की तरफ करता है। कि जैसे कहते हैं ना, एक उंगली अगर आप दूसरे की तरफ करते हो, 4 उंगली आपकी तरफ होता है। तो जो व्यक्ति स्पिरिचुअली अवेकन होते जाते हैं वो दूसरों की तरफ नहीं, इसकी वजह से नहीं, वो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या कारण है, मेरे अंदर ऐसी क्या सुधारने की आवश्यकता है जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। तब आप राइट पाथ पर आएंगे, तब आपको आपका जो ट्रू एसेंस है वो मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपके लाइफ में टावर मूवमेंट जरूर आएगा, और टावर मूवमेंट आया भी होगा। एंजल ऑफ बैलेंस, तब आपके लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, वो है आपके सोलमेट के साथ, आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ एक न्यू बिगनिंग, एक डोर टू रोमांस। अब आपका जो प्रेम है एक बहुत ही अलग लेवल पर हो जाएगा। मतलब एक स्पिरिचुअल, जैसे कहते हैं ना कि
तब आपको याद आएगा, हाँ इस व्यक्ति के लिए ज़रूर मैंने तपस्या किया होगा, ज़रूर मैंने जो है ध्यान किया होगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो है एक बैलेंस व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, ये व्यक्ति जो इस व्यक्ति ने मुझे पूरी तरीके से ऐसे स्टकनेस से निकाला है, ऐसे स्थिति से मुझे बाहर निकाला है, ये निकालने में मदद की है और मैंने इनके लिए कुछ भी नहीं किया। उस वक्त आपको समझ में आएगा कि आपकी हीलिंग हो रही है, उस वक्त आप हीलिंग की तरफ जाएंगे, उस वक्त इस व्यक्ति से आपका जो रिश्ता है और भी ज़्यादा गहरा होगा। गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पर मून की एनर्जी, तब आपका जो थ्रोट चक्र है वो एक्टिव किया। आपके लाइफ में इस स्पिरिट एनिमल, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में स्पिरिट गाइड, आपके जो थ्रोट चक्र है वो आपका ओपन किया जाएगा। और आपके लाइफ में ना मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इतने अबंडेंस फील करेंगे कि जो चीज़ें स्टकनेस थी आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ पर आप जैसे कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करते थे, आप देखिए काफ़ी मेडिटेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये पास्ट लाइफ की मेमोरी आपकी। तब आपको समझ में आएगा कि किन चीज़ों को आपको छोड़ना है, किन ऐसी टॉक्सिक यादों को आपको छोड़ना है, किन ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों से जो काफ़ी निगेटिव थॉट वाले हैं, अपने निगेटिव थॉट को छोड़ना है, या कोई पैटर्न है उसे छोड़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, और आपके लाइफ में जो व्यक्ति है उनको किस प्रकार से आपको वैल्यू करना है, उसके लिए आप योजनाएं बनाएंगे, उनको काफ़ी अप्रिसिएट आप करने वाले, क्योंकि कभी ना कभी आपने उनका दिल दुखाया है या उन्होंने आपका दिल दुखाया है। ठीक है, वाइस वर्सा हो सकती है। अब आप अपने ट्रू एसेंस में आएंगे, आपने जो कुछ भी देखा था उसके अनुसार आप चल रहे थे। अब आप ये समझेंगे कि लॉयल हार्टेड पर्सन क्या होते हैं। एक ऐसे लॉयल हार्टेड पर्सन जिनके अंदर कोई डर फियर नहीं है, अपने अपनों के लिए आप स्टैंड लेना जानते हैं, आप हेटर्स को जवाब देना जानते हैं, आपके साथ जो एक एंजेलिक पर्सनालिटी है उनको आप पूरी तरीके से उनका साथ देना, उनको प्रोटेक्ट करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत ही क्लियर और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये। ठीक है, तो बहुत ही अलग एनर्जी है जिनसे रिजोनेट करेगी। आप वाकई में बहुत, जैसे मैं कहूँगी कि आपका जो एक लाइफ पर्पस, सोल पर्पस है ना, बहुत अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो एंजल नंबर 887766 बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। तो संघर्ष के बाद ऐसी सफलता, जिस सफलता के लिए शायद आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी सक्सेस आपको मिलेगी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। एक चीज़ आपको याद रखना है कि आसक्ति बहुत ज़्यादा, भौतिक जगत में आपका कितना भी मटेरियल लाइफ में आपको गेन हो, किसी भी प्रकार से आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस, लेकिन आपको अपना जो सोल पर्पस है वो आपको कंप्लीट करना है। उसे आपको, जैसे ऐसा हो जाता है हमें सब कुछ मिलता है तो फिर हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलने दिया जाएगा और आप भूल भी नहीं सकते, क्योंकि आप यूनिक है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकई में काफ़ी यूनिक है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है जो कुछ भी हुआ है अब आपको समझ में आ गया है कि क्यों हुआ है, तो उस बातों को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपको आगे बढ़ना है। अब आपको पीछे की मेमोरी में स्टक नहीं रहना है, क्योंकि आपको स्टक ही किया गया था। आपको जो दिखाया जा रहा था वही आप देख रहे थे। अब आप जो देखना चाहते हैं वही देखिए, जो परमात्मा जी की कृपा है वो आप देखिए, और अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए। दुखों का सामना आपने कर लिया है, ठीक है। अब आपको कुछ फील होगा, वो फील जो होगा वो अगर आंसू बहेंगे तो वो बहने दीजिए, ठीक है। ध्यान मेडिटेशन आपको करना है, और जो कुछ भी बुरी यादें हैं, निगेटिव चीज़ें, उसे धुनी में डालिए, धुनी लगाइए। डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत ही क्लियर। आज का जो मतलब मुझे खुद भी ऐसा फील हो रहा है, और आपने सुना भी होगा कितने ज़्यादा डॉग जो है ना, स्ट्रीट डॉग की आवाज़ें आ रही है। तो ऐसी ही स्थिति आपकी लाइफ में क्रिएट की गई थी कि आप इल्यूजन में आ जाए, भ्रम में आ जाए, क्योंकि आप यूनिक हैं। आपका वो कार्य रुक जाए जिस कार्य के लिए आप आए हैं, जिस व्यक्ति से आपका मिलना है, जिस मेंटोर से आपका मिलना है, जिनके साथ आपका एक लाइफ पर्पस है, या यदि किसी के साथ नहीं भी है तो आपका जो आत्मा है वो परमात्मा जी से अलाइन में आ रहा है, उसे रोकने के लिए भी यहाँ पर कोशिश की गई है, लेकिन वो कोशिश बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकती। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए और पूरी तरीके से आगे बढ़िए। टेक केयर। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।